नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दर्शकों, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं, अगर आपका जन्म सिंह लगन में हुआ है तो आप यह कैसे समझ पाएंगे कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ज्योतिष के क्षेत्र में पहले से हैं, जिनको ज्ञान की आवश्यकता है, या फिर यह वीडियो उन लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है जो खुद अपनी जन्म पत्रिका में यह देखना चाहते हैं कि मेरे जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमेशा सरकारी नौकरी के लिए किसी भी लग्न का पहला जो कर्म हाउस का स्वामी होता है, यानी कर्म हाउस का स्वामी आपकी कुंडली में शुक्र है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, पांचवा हाउस क्योंकि यह सरकार का होता है, छठा हाउस सेवा का होता है, सातवां हाउस होता है नौकरी में स्टेबल का, कि आप कितना स्टेबल रहेंगे। नौवां घर जो होता है आपकी नेतृत्व क्षमता का होता है, कि आप उस जॉब को कितने मेहनत से कर रहे हैं, उसी से आपकी पदोन्नति का बात पता चलता है। और एक लग्न भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लग्न तो आपके मन होते हैं। अगर लग्नेश की स्थिति खराब हो जाए तो फिर आप किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकते। नौकरी तो बहुत छोटी चीज है, तुच्छ प्रकार की चीज है। इसके अलावा कभी भी नौकरी प्राप्त करने के लिए पंच महापुरुष योग आवश्यक होनी चाहिए कुंडली में। इसके अलावा जो है बुधादित्य योग और गज केसरी योग भी बहुत भूमिका निभाते हैं। सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि और बुध, यह 6 प्रकार के ग्रह सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज्यादा तत्पर होते हैं। अर्थात जन्म पत्रिका में इन ग्रहों में से कम 2 या 3 ग्रहों की स्थिति अच्छी रहने पे ही सरकारी नौकरी मिल पाएगी। यह कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक कर्मेश अच्छा हो और आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए। ऐसी स्थिति में अगर सरकारी नौकरी प्राप्त हो भी जाता है तो व्यक्ति को क्या होता है मैं बताना चाहता हूं, नौकरी स्टेबल नहीं रहता। यही कारण है कि बहुत लोगों का नौकरी लगने के बाद भी छूट जाता है। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र एक समुद्रिक शास्त्र है जिसका कोई अंत नहीं है। फिर भी मैं 15 से 20 कम से कम आपको सूत्र बताऊंगा कि अगर आपका 5 नंबर से जन्म कुंडली प्रारंभ हुआ है, यानी आपका सिंह लगन है, तो क्या वाकई में आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं कि नहीं। चलिए, सबसे पहला किस प्रकार से प्रारंभ किया जाए। सबसे पहले आपको यह देखना है कि लग्न का स्वामी जो है सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में तृतीय हाउस में नीच का तो नहीं है। अगर नीच का है तो आपके मानसिक स्थिति में परेशानियां होगी। अर्थात सबसे पहला तो पानिक पहन लीजिएगा मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो आपको नौकरी में सफलता देगा, वह होता है कर्म क्षेत्र, अर्थात 10वां घर। अगर आपकी जन्म पत्रिका में 10वां घर की स्थिति, 10वें घर के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। अगर शुक्र की स्थिति खराब है तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आपका सरकारी नौकरी नहीं लग सकता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र जो है आपकी, क्योंकि यहां अगर विराजमान है तो यह आपके जीवन में जो है मालवीय योग की उत्पत्ति कर देगा। अर्थात शुक्र के दशा में 100% जॉब लगना है आपको, यह याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में शुक्र यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे और यहां पे स्थित है, 1000% आपका सरकारी नौकरी लगेगा, क्योंकि आपके कर्मेश की पोजीशन कुंडली में बहुत अच्छी है। और अकेला शुक्र अगर यहां पे विराजमान, माफ करेंगे, यहां पे विराजमान है और यहां पे विराजमान है, यानी द्वादश घर में और सेकंड हाउस में विराजमान है, तो आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग ना के बराबर बनेंगे। आप अवश्य समझिएगा। अगर आपकी कुंडली में कर्म हाउस का शुक्र नीच का यहां पे या द्वादश घर में विराजमान है अकेला, तो आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग ना के बराबर बनेंगे। अगर यहां पे साथ में बुध बैठ जाता है या चंद्रमा बैठ जाता है तो सरकारी नौकरी में चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि बुध बैठेंगे तो नीच भंग राजयोग हो जाएगा और चंद्रमा बैठेंगे तो स्वराशि का बैठ जाएगा, तो शुक्र को बल प्रदान करेगा। आगे सुनिए, 5वां हाउस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे पहले एक और बात समझ लीजिए, अगर कर्म क्षेत्र में 10वें हाउस में कोई भी ग्रह बैठता है, अगर 10वें हाउस में कोई भी ग्रह बैठता है तो आपको यह समझना चाहिए कि यहां पे अपनी दशा में वह आपको सरकारी नौकरी देगा। अर्थात 10वें हाउस में जितने भी ग्रह बैठेंगे
आपको 100% उसकी दशा में नौकरी का योग बनेगा। अगर शुक्र वक्र अवस्था में चला जाता है या 8 डिग्री से कम डिग्री में रहता है तो आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने में बहुत आसानी की संभावनाएं रहेंगी। हो सकता है आपको नहीं भी प्राप्त हो, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, क्योंकि पहला तो दशमेश है। अगर दशमेश की स्थिति अच्छी नहीं है तो बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी। दूसरा सूत्र सुनिए। दूसरा सूत्र यह बोलता है कि 5वां हाउस और 9वां हाउस के स्वामी अच्छे होने अत्यंत आवश्यक है। 5वें हाउस के स्वामी बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में, समझिएगा, बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में यहां पे 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 अगर विराजमान होता है तो 100% आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के चांस बन जाएंगे। अर्थात कर्मेश भी मजबूत हो रहा है और पंचमेश भी मजबूत हो रहा है। लेकिन अगर बृहस्पति यहां पे विराजमान हो जाता है तो आपको सरकारी नौकरी में परेशानियों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। तीसरा सूत्र, अगर मंगल आपकी कुंडली में स्वयं यहां विराजमान है या यहां विराजमान है या फिर यहां विराजमान है, यहां 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 अगर विराजमान है, 1000% सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे। यानी शुक्र, बृहस्पति और मंगल, ये तीनों ग्रह की स्थिति जन्म पत्रिका में स्ट्रांग है तो 100% सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। परंतु अगर मंगल यहां और यहां विराजमान है तो आपको भाग्य साथ नहीं देगा और सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अब फॉर्मूला नंबर आगे सुनिए। अब मैं सिंगल ग्रहों का बात करके अब मैं आपको युति की बात करता हूं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र यहां विराजमान है और बृहस्पति यहां विराजमान है तब तो 100% मिलना है नौकरी शुक्र के दशा में या बृहस्पति के दशा में। अगर बृहस्पति के जगह यहां शुक्र विराजमान हो जाए और यहां पे बृहस्पति विराजमान हो जाए तो यह राशि का परिवर्तन आपको बृहस्पति या शुक्र के दशा में नौकरी मिल जाएगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र यहां विराजमान हो जाए और मंगल यहां विराजमान हो जाए फिर भी आपको जो है सरकारी नौकरी के योग 100% बैठ जाएंगे, बन जाएंगे। सूर्य को बहुत महत्वपूर्ण दीजिएगा क्योंकि लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर सूर्य आपकी कुंडली में जो है यहां पे और यहां पे छोड़ करके कहीं पे विराजमान होते हैं, यानी कर्क राशि में और तुला राशि में छोड़ करके कहीं भी अकेला विराजमान होते हैं तो सरकारी नौकरी के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आप बहुत फ्रस्ट्रेट और बहुत मानसिक तनाव में रहेंगे। या राहु के साथ डिस्ट हो जाता है, दृष्टि पड़ जाती है, या शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो वह और दूषित हो जाएगा। अर्थात मानसिक अस्थिरता के कारण नौकरी ना के बराबर चांसेस बनेंगे आपके लगने का, और लग भी जाएंगे। हो सकता है आप किसी केस मुकदमा में फंस जाए शुक्र के सूर्य की दशा में। इसके अलावा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर द्वितीय दशमेश का राशि परिवर्तन होता ही है, ग्रहों का परिवर्तन होता है तो भी सरकारी नौकरी के चांसेस बनेंगे। अर्थात अगर बुध यहां बैठा है और शुक्र यहां बैठा है तब तो बहुत अच्छी बात है, नौकरी तो लगना ही लगना है। अगर बुध यहां विराजमान हो जाए और शुक्र यहां विराजमान हो जाए तो आपके सरकारी नौकरी के चांसेस बनेंगे, क्योंकि यह नीच भंग राजयोग की उत्पत्ति हो जाएगी तो शुक्र की दशा में या बुध की दशा में नौकरी लगना ही लगना है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में मंगल यहां विराजमान हो जाता है तो मंगल के दशा में नौकरी लगेगा, क्योंकि अगर मंगल यहां विराजमान हो जाएगा तो रोचक योग उत्पत्ति हो जाएगी, प्रबल योग हो जाएगा, यानी प्रशासनिक नौकरी में एकदम जाना ही जाना है। अगर शुक्र यहां विराजमान हो जाता है और मंगल यहां विराजमान हो जाता है तो भी आपको प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी केंद्रेश का त्रिकोण से युति होना भी सरकारी नौकरी को बलवान बनाता है। अर्थात सूर्य मंगल का राशि परिवर्तन हो जाता है, यानी मंगल यहां सूर्य यहां, फिर भी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। अगर बृहस्पति सूर्य यहां बृहस्पति यहां, एक दूसरे का राशि परिवर्तन हो रहा है, फिर भी सरकारी नौकरी के योग अवश्य बनेंगे। इसके अलावा शनि की बात अगर करता हूं तो शनि यहां पे बृहस्पति यहां पे, फिर भी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। मंगल यहां पे शनि यहां पे, फिर भी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, क्योंकि छठा हाउस सेवा का होता है। अगर शनि स्वयं यहां पे विराजमान है या स्वयं यहां पे विराजमान है फिर भी आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। परंतु अगर शनि आपकी कुंडली में यहां पे अकेला विराजमान हो जाता है, यहां अकेला विराजमान हो जाता है या यहां अकेला विराजमान हो जाता है तो शनि के दशा में आप आरोपित हो जाएंगे, आपकी नौकरी जाने के चांसेस रहेंगे, घूस में आप जेल भी जा सकते हैं। यह आपको अवश्य समझनी चाहिए। इसके अलावा मैं यह भी बताना आपको चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र वक्र अवस्था में हो जाते हैं
यानी उलट वक्री अवस्था में हो जाते हैं, रेट्रोगेट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कर्म हाउस का कोई मालिक की दशा चलेगी तो आपको सरकारी नौकरी के चांसेस 100% अवश्य बनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, अगर सूर्य और बुध कर्म हाउस में बैठ जाते हैं, बुध आदित्य योग में भी सरकारी नौकरी के चांसेस बनेंगे। अगर गुरु और चंद्रमा यहां पे बैठ जाते हैं तो गज केसरी योग की उत्पत्ति होगी, फिर भी सरकारी नौकरी के योग अवश्य आपकी कुंडली में बनेंगे। दर्शकों, आज मैंने कम से कम 15 से 20 सूत्र आपको बताए कि इस प्रकार के सिंह लगन की कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति चेंज हो रही है तो 100% आपको सरकारी नौकरी के योग अवश्य बनेंगे। अतः मैं यही बोलूंगा कि आप देखें और अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करें। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी जानकारी के साथ। पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है, आप ले सकते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट। और चैनल अच्छा लगता है तो अवश्य लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता फेसबुक पेज है मेरा, आप वहां पे आइए, अच्छी एक्टिविटी आपको मिलेगी। मैं हमेशा आपसे जुड़ा रहूंगा। आ गया हूं आपसे इजाजत लेने का समय। मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।